ये शांत भाव में सबका स्वागत है। आगे पढ़े। हाँ अर्पिता, नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते सब योगियों को। हम लोग गीता का 14वां अध्याय पढ़ रहे हैं, गुणत्रय विभाग योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 17 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 17। भगवान आगे बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निस्संदेह लोभ और तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। हरिओम। ये सबसे साझा और सिंप्लीफाइड वर्जन है गुणत्रय विभाग योग की। बहुत अच्छा लगता है, जो समझ में भी आ जाता है। आप जीवन में बहुत सारे अनुभूति किए होंगे। आप देखो, एक साधारण सा कलम की बात हम करते हैं, जिसमें हम लिखते हैं, लिखनी जिसे कहते हैं। आपने एक कलम देखा और उसमें आपने कुछ लिखने की कोशिश की। आपने वो कलम देखा, वो आपने कुछ लिखने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसको अपने पॉकेट में डालने की कोशिश की। आपने फिर वही कलम देखा, उस कलम को आपने अनदेखा कर उसे डस्टबिन में डाल दिया। आप बताइए, जो कलम से लिखते हैं, कलम से सिर्फ अपना पॉकेट सुंदर करते हैं एक ज्वेलरी की तरह, और जो कलम को फेंक देते हैं, यही होता है तीन भावों का वर्णन। सत्व से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। जब आप ज्ञानोमय हो जाते हो, सब में आपको कुछ ना कुछ ईश्वर का निर्देश देखने को मिलता है, वो ज्ञान। ईश्वर होने का जब आपको एहसास होता है, वह ज्ञान है। सत्व में चारों तरफ आपको ईश्वर दर्शन होते हैं और आपको सब में मायने, अर्थ और आपको संकेत मिल जाती है ईश्वर होने का। ज्ञान क्या है? एक संकेत ही तो है कि ईश्वर है। यहाँ सब कुछ जो रचना हुआ है और जो सब हम देख रहे हैं, ये सब एक कोई इसे बहुत बारीकी से, न्याय से, सत्य से चला रहा है। चाहे आपके साथ आपको लग रहा है कि आपके जीवन में बहुत बड़ा कठिन समय है, आपके साथ नाइंसाफी हुआ है, लेकिन जब आप जानते, आहिस्ता आहिस्ता जान लेंगे कि जो कुछ हो रहा है वो सब सही हो रहा है, वो सत्य गुण है। इसे ज्ञान कहते हैं। जब आप जान लेते हो जो हुआ सही हुआ, कैंसर हुआ सही हुआ, प्रियजन की मृत्यु हुआ सही हुआ, जीवन में अतृप्त भाव में हम रहते हैं सही, इस अवस्था को सत्व अवस्था कहते हैं, सही हुआ। जब हमें बिना कारण सबको, सब चीज को लेकर अपने घर में लाना है। आप देखो, घर में आप जाओगे, आप कभी कभी बाजार जाते हो, कभी कभी आप कहीं भी जाते हो, कुछ ना कुछ आप लेके घर पर आ जाते हो। क्यों?
क्यों लाते हो, उसको क्या करते हो, कितना साफ करना पड़ता है, उसे फिर फेंकना पड़ता है, किसी को देना पड़ता है, ऐसा क्यों हम करते हैं? लोभ के माध्यम से। लोभ होता है क्या? अपने आप को ना जानना लोभ ही तो है। हमें क्या जरूरत है उसे ना जानना लोभ ही तो है। जो नहीं जानते हैं उनको क्या जरूरत है वो सब मांग लेते हैं। आप देखोगे अगर ईश्वर आपके सामने प्रकट हो जाएंगे अभी और कहेंगे तू एक वर मांग, आप पागल हो जाओगे, क्योंकि आपको पता नहीं आपको क्या चाहिए। और ईश्वर जाने के बाद आपको इतना मातम होगा कि ये मांग मांग लिया होता, वो मांग लिया होता, तो आप और अवसाद में चले जाओगे। ईश्वर जाने के बाद ये मांगते तो क्या होता। तो ये लोभ क्या है? अपने आप को नहीं जानने की इच्छा। जो नहीं जानते अपने आप को, अपने ऐश्वर्य को, अपने ब्रह्म रूप को, वो सब में मोह लोभ लगा लेते हैं। तो जान लीजिए आपको कि आप स्वयं ईश्वर अंशी हो। तो आप ये पूरा ब्रह्मांड की राजकुमार राजकुमारियां हो, तो आपको किस चीज की कमी होगी? लोभ काहे का? क्यों पॉकेट में लेकर हम पेन को घूमेंगे, लिखेंगे उसमें। और तामसिक गुण, तामसिक गुण में अवसाद सृष्टि होता है, प्रमाद। ये करना था, ये हम नहीं कर पाए, प्रमाद। हर समय सोच, सोच से मुक्ति नहीं मिलता है तामसिक भाव में, क्योंकि हम सही कर्म नहीं कर पाते हैं। सही जगह पर सटीक कर्म ना करने की वजह से हमें हर समय प्रमाद रहता है। ये कर लेते तो अच्छा होता, वो कर लेते तो अच्छा होता। अगर ऐसे ही मन में हर समय सोच आता है आप चुक जाते हैं सही कर्म से, तो ये तामसिक भाव है। तो आप देख लीजिए पूरा दिन भर में आप कितने समय ज्ञानमय प्रदीप को जलाते हैं, लोभ को कितना अपने जीवन में उसको स्वीकार करते हैं और कितना प्रमाद करते हैं। बीते हुए बातों को दोहराना प्रमाद है। वो मानसिक अवसाद का एक रास्ता है। बार बार पीछे जाकर वही चीज को दोहरा कर फिर, जैसे गाय चबाते हैं ना, वो फिर निकालते हैं फिर चबाते हैं, हम लोग वैसे जब करते हैं आप जान लेना हम तामसिक वृत्ति में। क्या इतना चलेगा? हाँ वेरी ठीक है। इजी, हाँ वेरी इजी। गुण को पहचानिए और स्वीकार कर लीजिए आहिस्ता आहिस्ता। जैसे जब भी अंधकार में कोई चोर निकलता है या चोर आ जाता है घर में, हम लाइट देने से वो चोर छुपने की कोशिश करता है और करेगा, ये प्रकृति है। चोर छुपता है, ऐसा कोई चोर नहीं है लाइट देने से आंखों में आंख डालकर बात कर सकता है, वो छुपेगा। जब आप स्वीकार कर लोगे अपने आप पर, आप लाइट डालोगे, आपके चोर को खुद देख लोगे, वो आहिस्ता आहिस्ता गुण छुपने लगेगा। लाइट लगाओ। अशतो मान सत्कमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मान अमृतंगमय। सर्वे सुखिना सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबसे सोचने की ये बात है
कि मनुष्य दुख में कैसे रह सकता है, कैसे दलदल में फंस सकता है, सुअर की तरह क्यों I will bring पीछे that umbrella. आ रहा है, ठीक है कर भावनानी मैं हूँ। श्रद्धा पळेला काले रात्री। हम्म। तो क्या सीखा अभी गुणों से सब? बस प्रभा जी यही एनालाइज कर रही थी सुन के कि मैं कहाँ खड़ी हुई हूँ।